हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राहुल द्विवेदी। मैं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। आज हम इंग्लिश का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, नाउन। अब आपको लगेगा आधे लोगों को क्या नाउन ये तो आता है, रुक जाओ। इस नाउन में हम आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जो आपने शायद आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे, या सुने होंगे तो इतना ज्यादा गौर नहीं किया होगा या उसको अप्लाई नहीं किया होगा। आज हम आपको नाउन, उसके रूल्स, इसके साथ साथ हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जिसमें आपका नाउन प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या है ना कि लता मंगेशकर जी से एक बार पूछा गया था कि आप कर क्या रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। स एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिंदगी में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से नाउन एक इतना बेस है कि जब भी आप इंग्लिश स्टार्ट करते हो तो नाउन सबसे पहले पूछा जाता है। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मैं आपके सामने नाउन की एक प्रॉपर वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं नाउन। देखिए सबसे पहले ना डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि आखिर नाउन होता क्या है। अब आप लोग कहोगे सर 6th क्लास में 5th क्लास में हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो क्या तुम अलग बताने वाले हो? बिल्कुल नहीं। नाउन की डेफिनेशन वही है जो आप पढ़ते आ रहे थे। क्या चीज है? अब मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता और आप ये भी मान के चलें कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। सर क्या बात कर रहे हो, हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन जिंदगी में कुछ सीखने के लिए ना आपको ये मानना पड़ता है कि आप सुनने पर सवार हैं, आपको कुछ नहीं आता। तो जब आप ये मान के चलते हो ना तो बहुत सारी चीजें गेन कर लेते हो। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार ये सब चीजें तो आती है मुझे, तो मैं क्यों ही ट्राई करूं। लेकिन जब आप जीरो लेवल से सीखते हो ना किसी चीज को तो कुछ नई चीजें मिल जाती हैं। मैं आज भी अगर मैं नाउन पढ़ रहा हूं ना तो मैं हिसाब से पढ़ूंगा कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नया मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउन की डेफिनेशन से। सबसे पहले क्या दे रखा है, अ नाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है दैट नेम्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। हिंदी में कहते हैं ना वस्तु, व्यक्ति, विचार, इन सब को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा जिसे कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे। जैसे जॉनी इज अ गुड बॉय, तो जॉनी जो है एक नाम है, और नाम क्या है? एक नाउन है। इसके अलावा अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ क्या है भैया? एक नाउन है। इसके अलावा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप लोग मुझे बताओ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पे ये कौन सा नाउन है? क्योंकि भैया जॉनी में और काउ में दोनों जो थी एक नाम थे। ठीक है, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये कोई नाम नहीं है। ये क्या हुआ? इसमें कौन सा नाउन है? तो इसमें नाउन है आपका ऑनेस्टी। सर कैसे? ऑनेस्टी एक भाव है और भाव को भी हम नाउन कहते हैं। तो आइए अब यहाँ पे बोलो टाइटैनिक इज द लार्जेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। टाइटैनिक जो है इंडिया की दुनिया की सबसे लार्जेस्ट शिप है। ठीक है, तो टाइटैनिक भी क्या हुआ? आपका एक नाउन हुआ। तो ये नेम, ठीक है, यहाँ पे जो है एक एनिमल है, यहाँ पे जो है एक भाव है, और यहाँ पे जो है एक वस्तु का नाम है। अब कौन कौन से नाउन होते हैं जानना बहुत जरूरी है। नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि भैया नाउन क्या है? एक वस्तु, व्यक्ति, विचार, इन सबको नाउन कहते हैं। लेकिन कितने प्रकार के नाउन होते हैं? तो आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो मोटा मोटा देखो, अगर हम बहुत डिटेल में घुसे, कहता ना कि एक यथा समुद्र है इंग्लिश, जितना डूब जाओ उतना गेन करोगे। तो अभी हम वो बेसिक क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गया मैं। ठीक है, तो बेसिक क्लासिफिकेशन जो आपके काम आने वाली है, और ये ऑलमोस्ट सारा कवर कर देता है। दैट इज CCPMA। अब CCPMA क्या मतलब है? सबसे पहला कॉमन नाउन, उसके बाद आपका आता है कलेक्टिव नाउन, P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन, उसके बाद फिर मेटेरियल नाउन, और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं। आप हर बार जब भी मैं साइड में हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं साइड में आऊंगा और 40 सेकंड या 30 सेकंड का मैं ब्रेक लूंगा। आप लोग खुद अपने आप को जज करते हुए बताना कि इन सबके मतलब क्या होता है। अगर कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन आपके अनुसार क्या होगा। तो आइए साइड में होता हूं आपके स्क्रीनशॉट के लिए भी, और आपको जज करने के लिए कि इन सबको क्या कहते हैं। देखते हैं आपको आता है या नहीं आता। आई गेस आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सबके बारे में एक बार सोचा होगा कि यार कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मेटेरियल क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। और अगर आप नहीं सोच पाए या आपको नहीं पता है तो घबराइए मत, आप हमारे पास है। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है आपका कॉमन नाउन। देखो नाम में ही छुपा हुआ है कॉमन, नाम में छुपा हुआ है जो कॉमन है, मतलब क्या? देखते हैं जरा। कॉमन नाउन रिप्रेजेंट वन और ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास और थिंग्स। एक कोई ऐसी चीज जो हर क्लास को, हर थिंग को एक ही चीज में देख ले। सर मतलब एक ही चीज में देख ले मतलब कैसे? जैसे मैं अगर बात करूं बॉय की, तो लड़के, ये क्या है? ये एक लड़का एक कॉमन है। अब भैया जैसे मैं बोलूं मोहित, मोहित एक नाम हो गया, लेकिन मोहित क्या है? लड़का है। तो लड़का क्या हुआ? एक कॉमन चीज होगी। तो जब हम हर वस्तु को, हर चीज को एक चीज में आकलन कर दें उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल, पीपल्स, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, बेबी, चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, वेमेन, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके कॉमन नाउन है। इसके अलावा थिंग्स, अगर हम वस्तुओं की बात करें जैसे बुक्स, टेबल, कंप्यूटर, पेन एक्सेट्रा, कुछ भी, स्मार्ट बोर्ड,
आपका मोबाइल फोन, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। इसके अलावा एनिमल्स, तो इस दुनिया जहां में जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स, कैट, डॉग, काउ, गोट, वॉल्फ, जितने भी एक्सेट्रा जितने भी आ जाए यार, वो सब क्या है आपके, वो सब आपके कॉमन नाउन है। और अगर बात की जाए हम प्लेसेस की, तो सिटी, कंट्री, स्टेट, कैपिटल, बीच, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये सब भी आपको कॉमन नाउन है। क्योंकि सर एक और चीज, अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो कौन सा फॉरेस्ट, कोई स्पेसिफाई नहीं किया ना, जंगल तो कॉमन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। बॉय तो कॉमन है, गर्ल तो कॉमन है, विमेन तो कॉमन है, इसलिए उसे बोला जाता है क्या, कॉमन नाउन। चलिए जी, पहला क्लियर होगा, आई गेस बहुत सिंपल चीज है ये। नेक्स्ट पे बात करते हैं, आ जाओ भैया, परफेक्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है। आइए देखते हैं, और आप ही लोग जज करना क्या डिफरेंस है। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ नेम ऑफ अ कलेक्शन और नंबर और ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन टेकन टुगेदर एंड कंसिडर्ड एज अ वन होल। जैसे मैं बात करूं, क्राउड, क्लास, आर्मी, मोब, गैंग, टीम, ज्यूरी, फैमिली, अर्ड, कमिटी, ऑडियंस, काउंसिल, पब्लिक, नेवी एंड सो ऑन। ये सब क्या है, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इनको ग्रुप में देखा जाए। जैसे मैं बात करूं आर्मी की, तो आर्मी किसी एक पर्सन की बात तो नहीं हो रही, नेवी किसी एक पर्सन की बात तो नहीं हो रही, ये सब हम लोग ग्रुप में देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं क्राउड की, तो क्राउड कोई एक पर्सन नहीं है, ये क्या है, ये कलेक्टिव है। मैं यहाँ पे अगर पेन का इस्तेमाल करूं, चलो लेट इट बी, हाँ चलिए, तो अगर मैं इस क्राउड की बात करूं, तो क्राउड क्या है, क्राउड एक कलेक्टिव थिंग है, क्राउड इकलौता नहीं होता। मैं बात करूं क्लास की, तो क्लास में कोई एक पर्सन नहीं होते, सब क्या होते हैं, सब कलेक्टिव होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जब हम सभी लोगों को एक साथ लेके चले। अब कॉमन और कलेक्टिव में क्या फर्क है, तो ये भी सोच लें। जैसे मैं बात करूं बॉय की, तो बॉय, ऑल बॉयज इन द क्लास, तो मैं बात करूं ऑल बॉयज, तो बॉयज क्या हुए, बॉय क्या हुआ आपका, बॉय हुआ आपका कॉमन, लेकिन क्लास क्या हुआ आपका, क्लास हुआ कलेक्टिव। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, कॉमन सेंस है, ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट की बात कीजिए हम लोग, प्रॉपर नाउन, ओके, जो अपने आप में प्रॉपर है। अब अपने आप में प्रॉपर का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन अपने आप में प्रॉपर है, अब क्या प्रॉपर है, आइए देखते हैं। देखिए यहां पे बोला क्या, प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। सर जो डेफिनेशन भी थी, जी हाँ बिल्कुल, जो आपने सोचा डेफिनेशन भी यही थी, प्रॉपर नाउन भी यही है। और इसको देखते हैं, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, क्योंकि अपने आप में पूरा है। जैसे राम, तो राम अपने आप में पूरी चीज है। श्याम, ठीक है, जो भी नाम है सारे, जैसे ताज पैलेस हो गया, मुंबई, चाइना, इंडिया, टाइटैनिक, जुपिटर, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन इन द सेंस जो अपने आप में पूरा होता है, किसी का नाम, कोई जगह, ठीक है, सारे प्रॉपर नाउन है। तो इन द सेंस कहा जाए, नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं, डेफिनेशन भी सेम है। हाँ, एक चीज उसमें हमें याद रखना है, स्टार पॉइंट क्या है, कि प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखते हो तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं राम की, तो जो आर है वो आपका कैपिटल लेटर होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, मैटेरियल नाउन, ओए होए होए होए, क्या ये प्लास्टिक है, स्टील है ये, ओ स्टील क्या होता है, स्टील एक मटेरियल है, तो उसी का एक नाउन बना दिया हमने, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रेफर्स टू अ नेम ऑफ मटेरियल। भैया जितने भी धातु होते हैं, हिंदी में वर्ड यूज होता है धातु, तो जितने भी धातु होते हैं वो सब क्या है, वो सब आपके मटेरियल नाउन है। जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ जितने भी मटेरियल चीजें, धातु चीजें हैं, वो सब आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, शुगर, व्हीट, वाटर, टी, मिल्क, मतलब इस दुनिया में जहां में जितने भी वस्तु आप देख लो धातु के रूप में, जो थिंग्स होते हैं वो सारे आपके जो है मटेरियल नाउन में आते हैं, मटेरियल सामान। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेरा सबसे फेवरेट है ये। जिंदगी में ना क्या है ना, कि बहुत सारे लोग एक चीज नहीं सीख पाते, वो है किसी और की फीलिंग को समझना, भाव, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है, जो इंसान भाव दिखाए, जिस वर्ड में आपको एक भाव समझ में आए, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, भाव। आइए देखते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का मतलब क्या है, क्वालिटी इन द सेंस गुण, किसी अंदर क्या गुण है, उसके बाद एक्शन इन द सेंस कोई क्या कर रहा है, और स्टेट, अब देखो बहुत से लोग सोचते होंगे स्टेट इन द सेंस राज्य, नहीं, स्टेट मतलब वो दर्शाना, कि वो क्या दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे बात करें क्वालिटी की, तो ऑनेस्टी, ब्यूटी, ठीक है, ब्रेवरी, विजडम, ठीक है, हीरोइज्म, ये सब क्या है, सब क्वालिटी है, कि वो बंदा बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत ब्रेव है। ये सब क्या है, वो बहुत स्टूपिड है, वो बहुत डार्कनेस है, काइंडनेस है, एक्सेट्रा जो भी है, ये सब क्या है, ये सब क्वालिटी है। एक्शन की बात की जाए, जजमेंट, मूवमेंट, लाफ्टर, हेटेड, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मूवमेंट है। आप हंस रहे हो तो क्या है, मूव कर रहे हो ना, तो ये मूव जो कर रहे हो आप हंसते हुए, ठीक है, या बोलते हुए, या रनिंग करते हुए, ये सब क्या है, ये सब आपके भाव है।
ठीक है। आगे बात कीजिए स्टेट की, तो मैंने बताया स्टेट इन दर्शाना, उस अवस्था को दर्शाना। अब जैसे यहाँ पे बात कर रखी है चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, डेथ, ये सब क्या है, ये सब आप एक अवस्था है, एक स्टेज है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टेट या स्टेज। सिंपल सिंपल है। ये आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मेरी जिंदगी का बहुत फेवरेट है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत से लोग भाव नहीं समझते और नाउन जो है हमारा भाव समझाता है। ठीक है, क्लियर है जी। अब बस दैट्स इट। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने पढ़ाया है ये आपको हर कोई पढ़ा सकता है। नाउन आप डालो तो 1,00,000 वीडियोस मिल जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे कॉमन टॉपिक है, तो जब जो चीज सबसे कॉमन है उस पर सबसे ज्यादा वीडियोस होती है। तो आप नाउन डालो, आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको नहीं मिलेगा वो ये है रूल्स। मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे रूल्स जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा ये 10 ऐसे रूल हैं जिसमें कई बार लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा रूल है जो आपको नहीं पता था, और ऐसा कौन सा रूल है जो मेरे बताने से पहले ही आपको समझ में आ गया था, ठीक है। आपकी कमेंट करके याद रहेगा मुझे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज है कि आपसे जो है हम इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हो कि ये इस टाइप की वीडियोस कंटिन्यू रहे, तो भैया प्यार दिखाना ना भूलें। क्योंकि हम लोग देखो क्या है, हम लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, वो है प्यार, ठीक है। वही एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा था मैं, तो आप लोगों से मैं एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग मांग रहा हूं जो आप मुझे दे देना, ठीक है जी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं रूल्स ऑफ नाउन, कि भैया नाउन के क्या रूल्स हैं। यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, हाँ जी, रूल नंबर 1, द आर्टिकल्स। अब देखो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बहुत बेसिक चीजें नहीं आती होंगी। सर क्यों, मुझे तो आती है, पर मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप कुछ सीखते हो तो जीरो लेवल सुनो। अब आर्टिकल क्या होते हैं, तो आर्टिकल मैं ये मानता हूं कि आपको नहीं पता, फिर बता देता हूं। ए एन और द, ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल्स। और अगर आपको आर्टिकल्स की भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। मतलब मेरा मानना ये है कि इस वीडियो पे प्रॉपर्ली मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं, तो आपको जो भी डिमांड हो वो नीचे कर देना, हम उसको जरूर पूरा करेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन और द। तो क्या बोला रूल नंबर 1, द आर्टिकल्स ए एन एक्सेट्रा आर नॉट यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अब आई गेस मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस हो गया। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक, अ बॉय, एक की बात हो रही है, ए और एन। तो जब ए और एन है तो वो ऑलरेडी काउंटेबल है। लेकिन अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, या जो गिना नहीं जाता है, उसमें आप ए और एन नहीं लगा सकते। ये क्या है सर, ये आपने रूल बनाया है, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इसमें गलती करके आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फॉर सबसे पहले कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल है इस दुनिया जहां में, जो भी अनकाउंटेबल है वहां उसके आगे ए और एन नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कुछ डाल रखा है मैंने, जैसे एडवाइस है, तो लोग कहते हैं ना ही गिव मी अ एडवाइस। तो ही गिव मी अ एडवाइस क्या होता है, अ क्या होता है, देखा ना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ही गिव मी अ एडवाइस, अ कहां से आ गया, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप के उसमें जो है आप अ या ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, उसने मुझे एक एडवाइस दी नहीं होता, ठीक है जी। क्या बोल रखा है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वाटर, राइज, हेयर, स्नो, रेन, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, करेज, ये सब क्या है, ये सब के सब जो है आपके अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो जिसको आप गिन नहीं सकते उसमें आप ऑब्वियसली बात है ए नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ सीनरी ऑन द हिल इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। तो भैया वो जो सीनरी था, वो जो नजारा था हिल पे, वो बहुत ही चार्मिंग था। तो असीनरी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप इसे काउंट नहीं कर सकते। सीनरी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप अन लगा के क्या लगाओगे, द सीनरी। जो भैया वो सीनरी जो था वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया द, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको बताऊं कि ये द कब इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और आप भी ये मान के चलें कि आपको कुछ नहीं आता। अब द कब होता है, जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई जैसे अब मैं बोलूं आई लाइक द मैगी, तो आई लाइक द मैगी कुछ नहीं होता, क्योंकि द में कुछ स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है कि मुझे वो मैगी पसंद है जो मैंने लास्ट नाइट खाया था। तो आई लाइक द मैगी हु एट लास्ट नाइट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, द मैंने कब लगाया, जब मुझे कुछ स्पेसिफाई करना हो। इन द सेंस अगर मैं बोलूं वही आई लाइक द मैगी, तो द नहीं होगा, ठीक है। तो बोल रखा है द सीनरी, तो द सीनरी अगर यहीं पे छोड़ दूं तो नहीं होगा। उसका आगे बताया मैंने क्या, ऑन द हिल इज वेरी चार्मिंग, कि वो जो सीनरी जो हिल पे था ना वो बहुत ज्यादा चार्मिंग था। तो यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया कि वो वाला सीन जो था ना, जो हिल पे था, वो बहुत ज्यादा चार्मिंग था, तो वहां पे द आता है। खैर मैंने ये अलग टॉपिक बता दिया, आर्टिकल भी मैंने यहाँ पे नाउन में करा दिया। थैंक्स, सब्सक्राइब में। हाँ,
आगे बात की जाए रूल नंबर 2 की, आजा भाई। सम नाउन्स सीम सिंगुलर्स बट प्लूरल। ये होता है ना कि वो कहते हैं ना कि उसकी आंखों में दिखता है, एक शायरी थी मुझे याद नहीं आ रही सर, इस प्रकार से है कि हाँ याद आ गया कि वो मेरी तमन्ना मेरी इबादत नहीं करती, कि वो मेरी तमन्ना मेरी इबादत नहीं करती, वो प्यार से तो बात करती है मगर प्यार नहीं करती, वो मेरी तमन्ना मेरी इबादत नहीं करती। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिखती हैं पर होती नहीं है। जैसे यहां पे बोल रखा है सम नाउन सीम सिंगुलर, कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं बट होते प्लूरल है। अब आपको सिंगुलर और प्लूरल पता होना चाहिए, नहीं पता तो घबराइए मत, मुस्कुराइए, आप हमारे चैनल पे हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है जी, कॉमन सेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल कैटल, पीपल, चिल्ड्रंस, पुलिस एक्सेट्रा, ये सब सिंगुलर दिखते हैं पर होते नहीं है। जैसे पुलिस की बात की जाए तो पुलिस एक नहीं होते, पुलिस अपने आप में ग्रुप होता है, ठीक है। चिल्ड्रन की बात की जाए तो यहां पे ना बहुत मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करके आते हैं वो कई बार चिल्ड्रंस लगा देते हैं। तो चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। और एक और चीज मैं बोलूं, आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली देखी होगी, उसमें कटप्पा जी थे, है ना। तो मुझे ये पीपल देख के एक वर्ड याद आया, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ वो साझा करूं। देखो KTP, कई बार जब कोई ये वर्ड स्टार्ट हो KTP से, तो कई बार इसके आगे ना हमें एच लगाना पड़ता है फॉर द प्रोनाउंसिएशन। कटप्पा वाला खटप। जैसे मैं बात करूं पीपल की, तो बहुत से लोग पीपल बोलते हैं, पीपल, तो पी एच लगाना पड़ता है, साउंड जो है ना उसमें थोड़ा सा एच आता है। जैसे मैं बात करूं काइट की, तो काइट नहीं होता खाइट होता है, खाइट, तो खटप, ठीक है। तो इस टाइप की और भी चीजें मैं बताता रहूंगा आपको। तो खटप, दैट इज नॉट KTP, खाइट, ठीक है। कई बार होता है, ये हर बार नहीं होता, तुम हर जगह जो है के साथ एस लगा दो, ऐसा भी नहीं होता। अब वो कहां होता है, कब होता है, कभी हम स्पेसिफिक वोकैबुलरी में सिखाएंगे आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैं बोलूं द चिल्ड्रन इज, तो इज नहीं होगा सर, आपने कहा सर एस तो लगाया नहीं, तो एस नहीं लगाया तो भैया इज लगाओ ना। पर मैंने क्या बोला कि कुछ नाउन दिखते आपका सिंगुलर है पर होते प्लूरल है। द चिल्ड्रन आर, ठीक है जी। द कैटल इज, तो कैटल इज नहीं होगा, ठीक है, ग्रुप है, ग्रुप है तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, द कैटल आर होगा। क्लियर, सिंपल सी बात है यार ये। आगे रूल नंबर 3 की बात कीजिए। सम नाउन सीम्स प्लूरल बट सिंगुलर, कि कई बार वो प्यार से बात नहीं करती पर प्यार बहुत करती है। क्या चीज है भैया ये, कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। जैसे न्यूज, अब देखो एंड में आ रहा है एस, आपको लगेगा ओ हो भैया यहाँ पे ऐसे इन द सेंस ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर होता है। फिजिक्स, ठीक है, ट्रैवल्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो अक्सर कौन सी है ऐसी चीजें। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसके आने का, अपनी जिंदगी में आने, इन सब के आने का इंतजार करें, या आप गूगल पे डाल लें, या जो भी आपके पास वेबसाइट है वहां डालें। डालिए क्या चीज, सेम चीज डालिए, सम नाउन सीम्स प्लूरल बट सिंगुलर लिस्ट। तो जब आप ये लिस्ट डालेंगे ना तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेंगी, बहुत सारी भी नहीं मिलेंगी, पर हाँ 15-20 आपको ऐसे नाम मिल जाएंगे जो भैया होते दिखते प्लूरल है पर होते सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो भैया आप जो है यहाँ पे न्यूज के साथ आर नहीं लगा सकते। अब मैं मानता हूं कि आपको ये पता होगा इज और आर कब लगाते हैं। इज लगाते हैं हम सिंगुलर में और आर लगाते हैं हम प्लूरल में, इतनी चीज तो मैं मान के चलता हूं। और अगर आपको नहीं पता फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो द न्यूज इज होगा, आर नहीं होगा। जैसे पॉलिटिक्स आर नहीं होगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, गेम है ना, हाँ, राजनीति एक गंदा खेल है, ठीक है। तो ये आर नहीं आके इज आएगा। आई गेस क्लियर होगा। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। टेन टेन टेन, some nouns are always in a plural form and always take a plural verb। अब भैया ये वही सेम चीज है कि भैया ये प्लूरल दिखते भी हैं और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं, सिंपल है। तो some nouns are always in plural form and always taken as a plural, जैसे assets, arms, archive, assets, athletes, wages, species, scissors, ये सब जितने भी आपके सामने, वेजिटेबल्स, ठीक है। अच्छा एक वर्ड आएगा यहाँ पे वेजिटेबल, तो भैया बहुत सारे लोग जो है ना वेजिटेबल बोलते हैं, इट इज नॉट वेजिटेबल। आपको अगर इसमें टेबल आ रहा है, नहीं इसकी पनिशमेंट है वेजिटेबल, तो टेबल होता है, टेबल नहीं होता, वेजिटेबल, ठीक है, सो कॉल। तो ये कहना गलत होगा हर रिचेस इज, नहीं, क्या होगा, हर रिचेस आर नॉट फॉर यू, ठीक है जी। प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ, सिंगुलर लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। जिंदगी में भैया कुछ चीजें तो आसान कर दी गई हैं कि भैया चाहे आप सिंगुलर लगाओ चाहे आप प्लूरल लगाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल शीप,
फिश, क्रू, फैमिली डियर, एयरक्राफ्ट, स्पीसीज, सीरीज एक्सेट्रा। तो अगर आप बोलो द डियर इज रनिंग या आप बोलो द डियर आर रनिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। आगे, दिस इज माई फेवरेट टीवी सीरीज, देयर आर मेनी, सॉरी, हाँ, दिस इज माई फेवरेट टीवी सीरीज, देयर आर मेनी टीवी सीरीज। तो आप चाहे टीवी सीरीज के आगे इज लगाओ चाहे आ लगाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6, आई लव दिस नंबर 6। हाँ जी, तो रूल नंबर 6 क्या है भैया? आइए, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, एग्जांपल राइस, न्यूज, अभी हमने पढ़ा था सेम चीज। ठीक है, पोएट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये सारे सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं। जैसे राइस आर गुड नहीं होगा, राइस इज गुड होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज होगा, इज होगा। इकोनॉमिक्स आर ना होकर इकोनॉमिक्स इज होगा, फिजिक्स आर ना होकर फिजिक्स इज होगा। तो भैया ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर यूज करो। आगे नेक्स्ट, ये सिंपल सिंपल थे। तो व्हेन काउंट, ये बड़ा प्यारा है और बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। आई गेस आप इसमें गलती ना करें, और अगर आप कर रहे हो तो आपसे नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। देखते हैं क्या चीज है। व्हेन काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर नंबरल नाउन, ऑफ इज नॉट यूज आफ्टर देम। वंस अगेन क्या बोला मैंने कि अगर काउंटिंग यूज हो रही है किसी भी नाउन में, किसी भी सेंटेंस में काउंटिंग यूज हो रही है, तो आप उससे पहले ऑफ नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 डोजन ऑफ बनाना। पहले बात करें डोजन का मतलब क्या होता है, दर्जन। ठीक है, तो 1 डोजन ऑफ बनानाज नहीं होता इन द सेंस, देखो डोजन ऑफ बनानाज होता है, लेकिन डोज 1 आ गया भैया, इसके आगे क्या आ गया, एक नंबर आ गया। तो जब नंबर आ गया तो आप जो है उसमें ऑफ नहीं लगाएंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, डोजन ऑफ बनानाज होता है, लेकिन 1 डोजन ऑफ बनानाज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया, नंबर आ गया। तो ये रूल नंबर 7 जो है ना, काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्या कि जब भी न्यूमेरिकल वर्ड यूज आए तो उसके बाद आप ऑफ नहीं लगाते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, when counting is not used before numerical noun, of is used after them, plural is also used। वही सेम चीज कि अगर काउंटिंग नहीं है तो लगा भैया, खूब ऑफ लगा, जैसे डोजन ऑफ बनानाज, हंड्रेड्स ऑफ ब्लैंकेट, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स। अब दोबारा से, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स होता है, 1000 ऑफ बर्ड्स जी हाँ नहीं होता है, क्योंकि इसका आगे क्या लगा दिया मैंने, नंबर लगा दिया। तो क्या होगा, 1000 बर्ड्स ऑफ बर्ड्स नहीं होगा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? लाइक करो यार, लाइक क्या चाहिए हमें, एब्स्ट्रैक्ट। आपका भाव हमको चाहिए, और आपके भाव में लाइक ही है, डिसलाइक तो है नहीं। और काहे करोगे डिसलाइक, अच्छे ही तो पढ़ा रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 9, एंड दिस इज माय सेकंड लास्ट रूल। ठीक है, बड़ा प्यारा रूल है ये। सम नाउन्स इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और अ नंबर और अ प्रीसीड बाय डेफिनेट numeral, देन दे रिमेन अनचेंज। क्या बोल रखा है कि भैया कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लेंथ, मेजर, मनी, वेट इन सब की बातें करते हैं, तो वो जो है डेफिनेट नंबर होते हैं, उसको आप चेंज मत करो। जैसे पेयर, डोजन, ईयर, 100, मिलियन। तो यहां पे देखना बहुत से लोग गलती करते हैं, बहुत से लोग गलती करते हैं। जैसे एग्जांपल बोलूं तो आई बॉट 3 पेयर्स ऑफ शूज, तो यहां पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ये अपने आप में जो है नंबरल है, तो आप इसमें कुछ भी ऐड ऑन मत करें। जैसे वो लोग बोलते हैं मिलियंस, तो भाई मिलियंस कुछ नहीं होता, मिलियन होता है। हाँ, अगर आपके 5 मिलियन है तो उसके आगे आप 5 लगा सकते हो, मिलियंस नहीं लगा सकते। क्या बोला मैंने कि मिलियंस कुछ नहीं होता, मिलियन होता है। अगर आपको उसके आगे लगाना है कि मेरे पास बहुत सारे मिलियन है, तो उसके आगे आप नंबर लगाओ, एस मत लगाओ। पेयर्स नहीं होता, पेयर होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेफिनेट नंबर होती हैं। क्या, डेफिनेट नंबर, तो उसके आगे आप कभी भी एस वेस मत लगाया करो। ठीक है जी, ये रूल नंबर 9 अच्छा था। लास्ट रूल की बात की जाए, रूल नंबर 10, आ जाओ जी, आ जाओ। लास्ट रूल, कलेक्टिव नंबर्स कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। अब कलेक्टिव नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। उसके आगे, इफ दे आर यूनिटी देन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर, इफ देयर इज नो यूनिटी देन इज यूज्ड एज अ प्लूरल। अच्छा है, बड़ा प्यारा है, सुनना बहुत ध्यान से। क्या होता है ना, जब कलेक्टिव जब ग्रुप ऑफ पर्सन की बात हो, ठीक है, जैसे बात की जाए जूरी की, जूरी मेंबर जो होते हैं, जजेस जिसे कहते हैं, तो जूरी मेंबर एक कलेक्टिव है। अच्छा, अगर जूरी मेंबर एक यूनिटी में है, क्या बोल रखा है, इफ देयर इज अ यूनिटी, अगर वो एक है, यूनिटी है, तो आप जो है सिंगुलर यूज करोगे। लेकिन अगर जो कलेक्टिव है वो डिफरेंट बातें कर रहा है, तो आप प्लूरल यूज करोगे। बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपके सामने। द जूरी हैज टेकन एन अर्जेंट डिसीजन। तो यहां पे मैंने जो है हैज क्यों लगाया, क्योंकि जूरी ने सबने मिलके एक ही डिसीजन लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं द जूरी आर डिवाइडेड,
इनटू देयर ओपिनियंस। तो अब यहाँ पे आर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो कलेक्टिव है ये अलग अलग हो गए हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या, अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ पीपल्स की, तो ग्रुप ऑफ पीपल्स सारे के सारे चिल्ला रहे हैं, सब शोर मचा रहे हैं, सब हल्ला गुल्ली कर रहे हैं। तो जब सब लोग एक ही काम कर रहे हैं तो आप इज लगाओगे। लेकिन इफ दे आर डिवाइडेड, ठीक है, इनटू देयर एक्शंस, अगर वो अपने एक्शंस में, अपनी थिंकिंग में, अपने ओपिनियन में अगर वो डिवाइड है तो आप आर लगाओगे। क्लियर, बहुत सिंपल था, मजेदार था। ठीक है जी, और बस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आप यहां पे आपके सामने 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 5 मैं कराऊंगा, 5 आप खुद करोगे। अब आप वो खुद कैसे करोगे कि मैं आपको हर किसी का एक स्क्रीनशॉट दिलवाऊंगा और आप नीचे आंसर दोगे। जिसने बहुत सारे आंसर दिए, सब कुछ किया है, उसको हम पर्सनली लाइक करेंगे और उस पर हम रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे आप करोगे। कैसे, कि जब मैं स्टार्टिंग में कुछ मैं करूंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और सीधा आंसर बता दूंगा, आपको सोचने का मौका दूंगा और आई गेस आप सही करोगे। अच्छा पढ़ाता हूं। आइए देखते हैं। जैसे द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इज फेडिंग एंड, कि भैया जो ब्यूटी ऑफ द अर्थ है वो फेड हो रहा है, एंड वी शुड नॉट स्पॉइल ब्यूटी, वी शुड नॉट स्पॉइल हिज ब्यूटी, वी शुड नॉट स्पॉइल हर ब्यूटी। अब आपको बताना है इसमें, अगर देखा जाए तो वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, स्पॉइल 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 स्पॉइल, यहां तक तो कॉमन है। आपको बताना है सिर्फ ब्यूटी आएगा, हिज आएगा या हर आएगा, विथ ऑप्शंस। आपके पास 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। आई गेस आपने बता दिया होगा। और देवी और सजनों, सही जवाब है आपका थर्ड, वी शुड नॉट स्पॉइल हर ब्यूटी। अब सर वाई आपने हर क्यों लगाया, हिज क्यों नहीं लगाया? सबसे पहले जो क्या होता है ना, एक होता है आपको पता होगा नारीवाद, एक होता है आपका पुरुषवाद, फेमिनिज्म, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। तो जो जिंदगी में जो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्यूटी हो गया, सीनरी हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो महिलाओं को दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे ब्यूटी जो है आपका महिलाओं को दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं मून की, एक है मून, एक है सन। तो ये बहुत सिंपल होता है पहचानना, ठीक है। ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कौन सा जो है मैस्कुलाइन है और कौन सा फेमिनाइन है। तो भैया जो पावर दिखाता है वो आपका पुरुष को दर्शाता है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा ग्रामर रूल कहता है, ठीक है। और जो ब्यूटी, प्योरिटी, इन सबको दिखाता है वो सब आपकी महिलाओं में आता है। जैसे मैं बात करूं सन की, तो सन दिखाता है पावर को, एनर्जी को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, अगर एनर्जी दिखा रहे हैं तो सिंपल सिंपल सी बात है, ये आपका मेल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मून की, तो मून आपका प्योरिटी दिखा रहा है, आपका ब्यूटी दिखा रहा है, तो वहां पे आएगा भैया आपका फीमेल। तो इस भैया इसलिए यहाँ पे हिज ना आके क्या आया, हर आया, क्योंकि हर ऑब्वियस सी बात है क्या है, ब्यूटी दर्शा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज है, हाँ, अर्थ की ब्यूटी की बात हो रही है, सिंपल सी बात की जाए क्वेश्चन 2 की, तो डैश टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक चांसेस एंड द एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स टू फॉलो। अब परस्यूड मतलब क्या होता है, परस्यूड मतलब होता है मनाना किसी चीज को। अब यहाँ पे बताइएगा क्या होता है, ही हैड अ करेज, ही हैड करेज, ही हैड अ करेजियस, या नन ऑफ दीज। तो मैं दोबारा बताता हूँ, करेज क्या होता है भैया, एक एब्स्ट्रैक्ट है। क्या आप इसे काउंट कर सकते हो, क्या आप इसे काउंट कर सकते हो कि मेरे पास एक हिम्मत थी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो अगर नहीं होता है तो भैया ये हट गया और ये हट गया, तो क्या बच गया, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या बच गया भैया, ऑप्शन बी इज राइट, ही हैड करेज। नेक्स्ट, थर्ड, वर्क डज नॉट स्टॉप फॉर द डे अंटिल डैश सेफली पेन इन। अब ऑल द कैटल्स इल, ऑल द कैटल वॉज, ऑल द कैटल आर, मैंने आपको बताया था ये क्या है, अपने आप में ग्रुप है। तो जब ग्रुप है अपने आप में जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद इज आता है या आर आता है जी हाँ, क्या आता है जी, आर आता है। तो सही आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट की बात की जाए, बाय माई रीड डैश अ केस अगेंस्ट सुमित, ऑल द पुलिस आर। अब पुलिस मैंने आपको बताया था क्या चीज है, ऑल द पुलिस इज, ऑल द पुलिस हैज बीन मेकिंग, ठीक है। तो ए बी सी या डी, मतलब अमिताभ बच्चन की आवाज में, देवी और सजनों, ए बी या सी, तो टेन टेन, बिल्कुल सही सोचा आपने। क्यों, पुलिस भी अपने आप में क्या है, प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर है नहीं, तो इसलिए हमने इज नहीं लगाया, इसलिए हमने क्या लगाया, आर लगाया। नेक्स्ट, लास्ट फॉर माई साइड बट नॉट फॉर यू, ठीक है, डैश विथ नो इमीडिएट एप्लीकेशंस, फिजिक्स वजंट अरन इजंट। तो बताया दोबारा से, फिजिक्स है, तुम कहोगे सर ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, भैया नहीं ऐसा आ गया, लेकिन ये सिंगुलर है, दिखता प्लूरल है पर है सिंगुलर, तो क्या आएगा, वजंट अरंट या इजंट। बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या, इजंट। क्लियर है जी, क्लियर है, मजा आ गया, ओए होए होए, एक बार ताली तो बनती है भैया आप लोगों के लिए। अब मैं साइड में हो रहा हूं, 5 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से पॉज करना, उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक ए स्क्रीनशॉट, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक ए स्क्रीनशॉट, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक ए स्क्रीनशॉट और आंसर जरूर दीजिएगा। सेकंड लास्ट,
क्लियर? एंड लास्ट वन, क्लियर? दैट्स इट। मुझे पता है आप लोग बहुत आसानी से आंसर दे दोगे एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू का है हमारे पास, थैंक यू सो मच। आपने जो है वीडियो को देखा, लाइक किया, नहीं किया तो लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो। और वंस अगेन आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि क्या मुझे प्रोनाउन की वीडियो लानी चाहिए, लानी चाहिए तो भैया लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना। और तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टेक केयर, बाय। हाय, जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप ने अब बनाया है एक ऐसा माहौल जहां हर रोज 40,000 लोग, जी हां 40,000 लोग एक जगह पर आकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस पार्टनर फीचर का इस्तेमाल करके कहीं भी कभी भी स्ट्रेंजर से इंग्लिश में बात करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। हमारे ऐप को अब तक 55,000 लोगों ने ट्राई करके प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग दी है। इस ऐप को यूज करके हमारे यूजर्स ने अपने बिजनेस को ग्रो किया, एमएनसीज में जॉब इंटरव्यू क्लियर किए और साथ ही साथ इंग्लिश कोचिंग सेंटर खोले। जोश टॉक्स का ये ऐप आता है सिर्फ 449 में, जो कि ₹2 प्रतिदिन से भी कम है। पर आपके लिए, जी हाँ, सिर्फ इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं एक कूपन कोड ENG10, जिससे आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट और आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन सिर्फ 449 में। तो आज ही 24 आवर फ्री ट्रायल लेकर अपने करियर में बेहतर बने।